हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सादा नीरज जीएस अकेडमी में। सादा नीरज जीएस अकेडमी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आरंभ कर चुका है। इस टेस्ट सीरीज में हमने अब तक 3 टेस्ट ले चुका है। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम आईडी 3958 की, और इसमें जो क्वेश्चन हमने दिए थे एग्जामिनेशन में उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। कहीं थोड़ी सी डाउट होगी, उस डाउट को क्लियर भी करेंगे। तो ये मेरा तीसरा टेस्ट है और आप लोग इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट देने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो बांग्लादेश में जब गंगा घुसती है, बंगाल में बांग्लादेश में जब गंगा घुसती है, तो गंगा को कहा जाता है पद्मा, यानी गंगा गंगा को पद्मा। अब ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। और गंगा जमुना जब दोनों जहां मिलती है, इस जगह को इसको जब यहां से मिलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। तो राइट आंसर इज मेघना। दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था। आजादी के समय में 1947 के समय में भारत के उस समय के गवर्नर थे माउंटबेटन। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय महात्मा गांधी बंगाल के नोआखोली नामक जगह पे हिंदू मुस्लिम जो दंगा हो रहा था उसको शांत करने के लिए पहुंचे थे, ताकि वहां दंगा ना हो, और वहां बड़े पैमाने पे दंगा हो रहा था। तो इस कारण जो एक व्यक्ति जहां देश आजादी का दूसरी तरफ जश्न मना रहा है, वहीं दंगा को शांत करने के लिए इस जश्न से बहुत दूर नोआखोली में दंगा को शांत कराने के लिए गांधी जी पहुंचे थे। इसी संदर्भ में माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, एक आदमी जो पूरे बाउंड्री की रक्षा कर सकता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गंगा के निचले मैदान की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ साथ आर्द्रता बनी रहती है। इस क्षेत्र की निम्नलिखित फसलों का युग्म कौन सा है। यानी गंगा के निचले मैदान यानी वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान, यानी हमेशा यहाँ औसत जो तापमान है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड बनी रहती है, और उच्च आर्द्रता बनी रहती है। आर्द्रता आर्द्रता उच्च आर्द्रता बनी रहती है, और इस आर्द्रता के कारण यहाँ वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है औसतन। और आपको पता है कि धान और जूट जो ऐसे फसल हैं जिन्हें कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और कम से कम 25 से 35 डिग्री के आसपास में उनका सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा धान और जूट। और पूछा गंगा के निचले मैदान में कौन से क्षेत्र आते हैं। तो निचले मैदान का मतलब है कि ये गंगा है, और गंगा जैसे जैसे समुद्र किनारे जाएंगे पश्चिम बंगाल और बिहार का आधा बिहार का पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। और आप जानते भी हैं पश्चिम बंगाल और बंगाल में धान की उपज ज्यादा होती है। ठीक। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्थानीय संपत्ति की खरीदारी हेतु बाह्य स्रोतों से उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। यानी आप कोई रीजनल चीज या लोकल चीज प्रॉपर्टी जो है खरीदना चाहते हैं, और बाहर से कोई चीज अगर आपके पास आएगा, पूंजी मतलब धन, संपत्ति, पैसा, तो पूंजी का अंतर प्रवाह होगा, यानी इनफ्लो होगा, यानी आपके अंदर फ्लो होगा। लेकिन किसी बाहर की चीज को खरीदने के लिए आप भेजेंगे तो उसको बहिर्प्रवाह कहते हैं। यानी जब आपके पास पैसा आएगा, आप जहां वहां कोई संपत्ति खरीदेंगे तो आपकी पूंजी में अंतर प्रवाह होगा, लेकिन कहीं और भेजेंगे आप पैसे और वहां कोई संपत्ति खरीदेंगे आप या कोई और, तो पूंजी का बाह्य प्रवाह होगा। ठीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजी का अंतर प्रवाह। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी नौरोज त्योहार आरंभ कराया। अब जानते हैं कि जब बलबन शासक बना तो बलबन ने अपने आप को अफशियार वंश का मानता था और ईरान से इस अपना ताल्लुक बताता था।
वो अपने आप को ममलूक या गुलाम वंश का शासक बताने से कतराता था। और अफ्सियार वंश जो है वो ईरान में जो है आपको बड़े उच्च कुल के थे, उच्च खानदान के लोग होते थे और अपने आप को उसी अफ्सियार वंश का ये बताता था। और फारसी और ईरान में रहने वाले जो लोग पारसी समाज के लोग हैं, फारसी समाज के लोग हैं, उनका सबसे जो महत्वपूर्ण त्योहार है नौरोज। तो अपने आप को फारसियों से, ईरानियों से अटैच करने के लिए कि मैं उस कुल से आता हूँ, इसलिए उसने क्या किया, नौरोज का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। तो सवाल कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि फारसी त्योहार नौरोज किसने मनाया, तो बलबन। नौरोज किसका त्योहार है, तो फारसियों का। कहाँ मनाया जाता है, तो ईरान में। अभी हाल में किस देश ने अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए बुनियान अल मरसूस नाम दिया है? बुनियान अल मरसूस का नाम मतलब है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान के खिलाफ, पहलगाम हमला, पहलगाम आतंकी हमला के पश्चात जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के जगह पे उन्होंने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया। उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बनियान अल मरसूस नामक एक मिलिट्री एक्शन किया। इस बनियान अल मरसूस का मतलब होता है शीशा पिलाई दीवार, यानी वैसी दीवार जिसमें शीशा पिरोई गई हो, मजबूत दीवार को बोलते हैं। और ये पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ चलाया गया था। नेक्स्ट है, सिद्धांत पर जेट इंजन काम करते हैं। तो जेट इंजन जो है वो आपको रैखिक यानी कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत के राष्ट्रपति विशेष मामलों में किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है और इसके तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान देता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है तब जब संसद सत्र में हो। अध्यादेश जो है वो कभी भी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तभी लाया जाता है, क्योंकि अध्यादेश तभी ही लाया जाता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और तब समय में विधि बनाना बहुत ही आवश्यक हो। तो ऐसे स्थिति में अध्यादेश द्वारा विधि बनाया जा सकता है और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 1, 2, 3 अनुच्छेद में है, 123 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करेगा, लेकिन कब? जब संसद सत्र में नहीं होगा तब। अगर संसद सत्र में है तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। समझ गए? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा आप जानते हैं कभी भी भंग नहीं हो सकता है। तो ए क्वेश्चन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। पूछ रहा है, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्य लोकसभा में नामनिर्देशित करने की शक्ति है। जी हाँ, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय में दो दो आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। जब ये प्रोविजन खत्म हो गया, उससे पहले ये प्रोविजन था, लेकिन जब ये प्रोविजन खत्म हो गया तो शक्ति भी इनकी समाप्त हो जाती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें केवल वर्तमान परिदृश्य में ऑप्शन 1 केवल सही है। तो ऑप्शन 1 इसमें केवल सही है। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है आपको राजस्थान में, और राजस्थान में एक जगह है रावत भट्टा और इस रावत भट्टा में जल विद्युत
परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है स्टैटिक का क्वेश्चन है। आपने अगर स्टैटिक क्लास कर रहे होंगे तो उसमें ये बताया गया होगा कराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है। कराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 11 नंबर सवाल है कि सुमेलित करना है तो अथर्ववेद में क्या है। तो आपको पता है अथर्ववेद में औषधि से संबंधित जानकारी है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में यज्ञ और बलिदान बलि प्रथा के बारे में संबंधित है। और सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। इस प्रकार जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1 और 2, 4 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो भाषा पूछ रहा है, यहाँ लिपि नहीं पूछ रहा है। अगर लिपि पूछेगा तो ब्राह्मणी हो जाएगा, उसके बाद खरोष्टी, अरमाइक और ईरानी, बहुत सारी लिपियां हैं। पर तत्कालीन भाषा जो पूछ रहा है तो भाषा इसकी क्या होगी? प्राकृतिक भाषा होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत भी दो तरह का है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत जिसमें वेद की रचना हुई है, लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण महाभारत बाकी चीजों की रचना हुई है। इसी लौकिक संस्कृत से पहले बना इसे कहते हैं प्राकृतिक पाली, सॉरी, इससे बनता है भाषा प्राकृतिक और प्राकृत और पाली। पाली और फिर इसी भाषा का आगे चल के अपभ्रंश बनता है। अपभ्रंश 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 में बनता है। और जैसे अपभ्रंश बनता है आप देखेंगे कि यहाँ से फिर पुरानी हिंदी और फिर नई हिंदी का विकास होता है। जब भाषा की बात करेंगे तो प्रारंभिक जो भाषा है उसमें जो है पत्थरों पे जो शिलालेख लिखे गए हैं वो प्राकृतिक भाषा में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघीय विषय है। तो अब जैसे पढ़ेंगे अनुच्छेद 246 इसका सही उत्तर है। जो सवाल आपको एकदम रेडीमेड आंसर याद करने वाला है या फिर स्टैटिक टाइप का है जिसमें कोई विशेष डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उसका हम आपको यहाँ सही उत्तर बताते हुए निकलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1997 में। 1997 में। नेक्स्ट है फिडे विश्व 2025 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर है इसका ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने। ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर का पहला वाला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर का है। करंट अफेयर आप हमारा टेस्ट दे रहे होंगे तो सबको लाभ हो रहा होगा। कह रहा है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ त्वरण। त्वरण का होता है क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको मिला सकते हैं और जिसको मैच करेगा आपको आप देख सकते हैं। एक का मिलेगा 3, एक का हो जाएगा 4, 2 का 3, बी का 3, सी का 1, 4, 3, 1, 2 जिसमें होगा आंसर होगा। सही उत्तर है 4, 3, 1,
निम्नलिखित कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सही उत्तर है द्रौपदी का रथ मंदिर। रथ मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लव काल में आरंभ हुआ है और इसका बनाया कहाँ गया है? तो महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में ये रथ मंदिर का निर्माण किया गया है और पहली बार इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन, ठीक है। उसके पहले इसमें मंडप शैली का विकास हुआ था जो महेंद्र वर्मन के शासन काल में आरंभ हुआ था और ये पल्लव शासक हैं और इन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण किया है और रथ मंदिरों में 7 रथ हैं, 7 रथ मंदिर हैं, सात रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है जिसमें भीम रथ है, धर्मराज रथ है, अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है, नकुल और सहदेव रथ है, गणेश रथ है और महिषामर्दनी रथ यानी दुर्गा का भी रथ शामिल है और इसी 7 रथों को मिला के कहते हैं सप्त पै घोड़ा। तो सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसने कराया है? तो पल्लव शासकों ने। सप्त पैगोड़ा क्या है? तो रथ मंदिर है। इसमें 7 रथ मंदिर है इसलिए इसे सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में। इसमें सबसे बड़ा जो रथ है धर्मराज का रथ है, धर्मराज यानी युधिष्ठिर का रथ है और सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी का रथ है। करा 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब उत्पन्न होती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। यानी प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन जो है आपको तब उत्पन्न होगा शीत ऋतु में जब वायुमंडलीय दाब उच्च रहेगा और वायु ताप निम्न रहेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न सही है। कारण जो है इसका शीतकालीन वर्षा में निम्न ताप वाली प्रति चक्रवात स्थितियां पैदा होती हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो आपको पता होगा पश्चिमी विक्षोभ, खास तौर पर अक्टूबर नवंबर महीने में जो ये बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थानीय स्थानों पर बारिश होती है। तो कथन ए सही है परंतु कथन आर जो है वो से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट सवाल है रीजनिंग का, जो इसको हम यहाँ नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसमें जगह स्पेस कम है और रीजनिंग मेरा एक्सपर्टीज भी नहीं है, रीजनिंग वाले सर कराएंगे। तो इसको आप लोग सॉल्यूशन में दिया गया होगा, सॉल्यूशन में आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ भी स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। फेनिल कीटोन में उपचय जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल का निर्देश है, कहने मतलब है एक एक जो है एक हार्मोन है जिसका जो जिसके कारण आप आपके अंदर जो बीमारी है जिसके कारण आप चीजें भूलने लगते हैं और अप्रभावित रूप से ऑटोसोमल जीन के माध्यम से फैलता है। ऑटोसोमल जीन के माध्यम से ये फैलता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? एंजाइम में वंशागत अभाव, यानी एक दूसरे से हेरिडेटरी आपको ये चीज आप में आ जाएगा। अगर आपके किसी पेरेंट्स में इस जीन का अभाव है तो आप में भी उसका अभाव रहेगा, ठीक है। अभी हाल में नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है राजीव गौबा को। वैसे प्रोफेसर रमेश चंद्र और विनोद पाल भी क्या है? पूर्वकालिक नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी और इसके सीईओ हैं, सीईओ हैं जो हैं सीई और ओ, सीईओ इसके हैं नीति आयोग के कौन? बी सुब्रमण्यम, बी सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम
वी सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है। अमिताभ कांत इसके पहले सीईओ थे। तो आप समझ गए, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? यानी बहुत इतिहासकारों ने विचार व्यक्त किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी शासक था, लेकिन इन्होंने इस विचार का खंडन किया है कि वो कट्टरपंथी नहीं था। नाम है इनका पी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट है, ग्रेट या महान चैनल किसके मध्य स्थित है? तो सही उत्तर है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप किसमें है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल के खाड़ी के द्वीप में है, खाड़ी द्वीप समूह है। नेक्स्ट है मकालू। मकालू पर्वत शिखर, मकालू पर्वत शिखर कहाँ है? सही उत्तर है नेपाल में, नेपाल और तिब्बत, तिब्बत के बीच जो है वो स्थित है, तिब्बत के बीच स्थित है और उसकी सीमा रेखा पर ये स्थित है। हनंत लंग पुंगई स्वच्छता अभियान किस राज्य से संबंधित है? हनंत लंग पुंगई अभियान किस राज्य से संबंधित है? सबसे बड़ी बात है कि ये मिजोरम में एक गांव है, आइजोल इसकी राजधानी है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल, आइजोल, आइजोल। और आइजोल में एक जगह है, उस गांव का नाम है अनंतनाग और उसी के नाम पर ये जो स्वच्छता अभियान जो मिशन है वो आपको भरण पोषण वाला काम किया जा रहा है। सही उत्तर है इसका मिजोरम। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए आरंभ का गौरतलब है। जैसे आप होम रूल से मतलब ही आपको समझ रहे हैं, होम रूल यानी स्वशासन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें दो जगह आपको ऑप्शन दे दिया गया था, देखिए इसको काट के हमने सही किया हुआ है और काटने के बाद जो सही आया होगा इसका वो आपको आंसर आप देख सकते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं आपको भी पता है, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पहले ये मेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी जो था लोकेटेड पुणे में था, उसका नाम बदल दिया गया। अब जो मेन है वो आपको आ गया है नई दिल्ली में। तो सही उत्तर इसका होगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के एक विशेष चोल युग स्थापत्यों का एक श्रेष्ठतम प्रतिमा का रचना माना जाता है? तो महिषासुर मर्दनी जो है आपको हमने पहले ही बताया था, एक रथ मंदिर का हिस्सा है जो पल्लव काल में है। राम जो है वो उत्तर भारत के हैं। नटराज की मूर्ति जो है चोलकालीन मूर्ति और सबसे प्रसिद्ध जो है उसकी रचना है, इसलिए आंसर बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट है आपको गुजरात में, जिसका पहला नाम था कंडला, इसका नाम बदल के कर दिया। जवाहरलाल पोर्ट जो है वो है महाराष्ट्र में। बीवी चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु में। मॉर्मो गोवा है गोवा में। ठीक है, मिला लीजिएगा अपना। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी डी देशमुख। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है 711 एडी, 711 ईस्वी। किसने किया था? तो मोहम्मद
बीन कासिम। नेक्स्ट है, भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मॉर्फिन जो है, सी जो है एक दर्द निवारक दवा है। क्लोरोफेनिकॉल जो है वो एंटीबायोटिक है। और कुनैन जो है मलेरिया रोधी है, इसे कुनैन के छाल से आपको मलेरिया की दवा बनाई जाती है। बारबिट्यूरिक एसिड जो है ये शाकनाशी नहीं है। ये आपको जो मस्तिष्क यानी दिमाग दिमाग से संबंधित कोई अगर बीमारी है तो उसके इलाज के लिए, यानी न्यूरो इलाज के लिए प्रयोग किया जाने वाला औषधि है, जिसमें उसका बारबिट्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये न्यूरॉन का लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वहानी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है? यानी पश्चिम वहानी नदी का मतलब ये होता है कि जो नदी अरब सागर में जाके गिरेगी उसको पश्चिम वहानी कहेंगे। जो नदी बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको पूरब वहानी नदी कहते हैं। तो यहाँ जितनी भी नदी आप देख रहे हैं ये अरब सागर में गिरती है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से दो पर्वतों के बीच में होके गुजरती है। तो आपको नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से घिसती है और भ्रंश नदी के घाटी के सहारे जाके गिरती है। और ये नदी भी एस्चुअरी बनाती है और डेल्टा नहीं बनाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप सबको पता होगा कि ये है देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। योग के आविष्कारक थे पतंजलि। तुलारेमिया या रैबिट फीवर संक्रमण का प्रयोग अभी किस देश में देखने को मिल रहा है? तो रैबिट फीवर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है अलास्का में। अलास्का और अलास्का कहाँ है? अमेरिका में। पुनः करना, मैथ का सवाल एक बार अलग से करवा देंगे, मैथ और रीजनिंग सवाल उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। इसको अभी स्किप कर देते हैं, जीएस सेक्शन को केवल देखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुव्यवस्था का प्रयास करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा, आपको जो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 350 ए, इसमें आप देखेंगे कि राज्य को है जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोविजन दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल पाजी जाने जाते हैं, कपिल देव इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन दो तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? किन दो तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है? तो उन तरंगों को सबसे पहले ध्रुवीकरण किसका किया जाएगा? जो विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे। जो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको ध्रुवीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय तरंग होते हैं। तो चुंबक में जैसे आप देखते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो इसको उस ध्रुवीकरण में तोड़ा जा सकता है और एक दूसरे को अपोजिट चूंकि रिएक्ट करता है तो ऐसे करके इस विद्युत चुंबकीय तरंग को तोड़ा जा सकता है, ध्रुवीकरण इसका किया जा सकता है। जबकि ध्वनि तरंग जो है यह क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए इसका ध्रुवीकरण करना संभव नहीं है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डंप को निषेचित करता है? तो सबसे पहले अगर शुक्राणु जो है वो निषेचित करता है, वो करता है फिलिपियन ट्यूब में, और यहाँ से निषेचन के पश्चात फिलिपियन ट्यूब से धीरे धीरे टकरा कर जाके विस्थापित हो जाता है कहाँ? यूट्रस में, यानी गर्भाशय में। तो निषेचन कहाँ होता है? फिलिपियन ट्यूब में। और बच्चा का पोषण कहाँ होता है? गर्भाशय में। ठीक है, यही जो है फिलिपियन ट्यूब में 100 स्पर्म जो है दूसरे मेष करते हैं और यही निषेचन की प्रक्रिया
प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही निषेचित होता है और ये ट्रांसफर हो जाता है ना गर्भाशय में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र जो है वो पीस कीपिंग फोर्स अपना रखता है, जिसमें लगभग भारत ने सबसे ज्यादा अपना पीस कीपिंग फोर्स दुनिया के अन्य देशों में जहां विवाद उत्पन्न हुए हैं वहां भेजा जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों जाती हैं। हाल के दिनों में महिलाओं को विशेष सम्मान किया गया और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो महिलाओं के लिए पहला पीस सम्मेलन जो है, जो पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भाग लेती है यूएन के पीस कीपिंग में, यानी यूएन के शांति सम्मेलन में के लिए जो सैनिक भाग लेते हैं, शांति के लिए कहीं भेजे जाते हैं किसी अन्य देश में, उसमें जो महिला सैनिक है उसके लिए जो एक बैठक स्थापित किया गया है वो किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल पर चुनाव लड़ा था? तो सही उत्तर होगा उदारवादी यानी लिबरल पार्टी से ये पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। 49 नंबर सवाल देखें, ए भी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग से उधार ले सकता है, यानी कि वो सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं। ठीक, पहला कथन है। दूसरा है कि ए भी रुधिर वर्ग के दो प्रतिजन ए और बी होते हैं, दिए गए कोड का उपयोग करें। ए बी जो है ए का भी ले सकता है और बी का भी ले सकता है, और इसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन भी होते हैं। तो अगर किसी के पास ए एंटीजन वाला ब्लड है उसको भी ले लेगा और बी एंटीजन वाला बॉल होगा उसको भी ले लेगा। इसका दोनों कथन और कारण जो है वो क्या है? सही है, और इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 50 है, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है मनराज सिंह। करंट का क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है, प्रांतों के द्वैत शासन को तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई वो था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और द्वैत शासन जो प्रांत में लागू था उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा सा सवाल हो गया, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार में और सामाजिक बुराइयों के निराकरण एवं विधि निर्माण में सहारा लिया, बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया, सामाजिक समस्याओं और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु तो उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका अधिवेशन बहुत सब वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में किस व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। इन्हें पश्चिमी भारत खासतौर पर महाराष्ट्र में, इन्हें भारत की पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने महाराष्ट्र में जो है इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना भी करी थी। इन्होंने एक पुनः सार्वजनिक सभा नामक एक पत्राचार का समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो ये जो इंडिकेशन है वो दिखाता है महादेव गोविंद रानडे की तरफ से। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों वर्गों के लिए कितनी सीटें अवार्ड की गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन आपको देने का प्रोविजन था, लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोध में थे और इसी कारण वो यरवदा जेल में उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया था।
अनशन आरंभ होने के कारण कुछ लोगों के प्रयासों से, एम जयकर के प्रयासों से, उनके बीच और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, एक संधि हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया और इस बात पे रेडी हो गए कि जो दलितों के लिए आरक्षित सीट 71 है उसको बढ़ाकर 147 कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जाए, ध्यान रखिएगा, जब एक ही स्वर में बजाया जाएगा तो उनमें ध्वनि का भेद का अंतर क्या होगा, उनकी ध्वनि की जो गुणवत्ता होगी उस आधार पे उनमें भेद किया जा सकता है। क्योंकि जब सुर एक ही होगा तो सब चीज उसमें लाउडनेस भी सेम होगा, पिच भी सेम होगा, क्वालिटी भी, लेकिन पिच और लाउडनेस तो सेम होगा, क्वालिटी अलग होगी, ठीक है। तो केवल उसकी ध्वनि की जो गुण है, यानी जो उसकी साउंड, जैसे जिस गुण की साउंड है, क्वालिटी की साउंड है, उस क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कर 56 में निम्न रेशों में से कौन सा पौधे तने का उत्पाद नहीं है, तने का उत्पाद नहीं है। आपको पता है सन, जूट और पटसन, जैसे एक पेड़ है इसके छाल से इसको प्राप्त किया जाता है, जब कपास जो है उसके फल से प्राप्त किया जाता है। तो सही उत्तर है तने का उत्पाद नहीं है कपास। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राज संघ की विशेषता नहीं है। तो भारतीय राज संघ की विशेषता नहीं है मतलब भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये बात तो सही है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और शक्तियों के बीच स्पष्ट विभाजन है। आपको सातवीं अनुसूची में आपको 3 सूची मिलते हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघ से संबंध वाले इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जितने भी हैं राज्यसभा से किसी न किसी क्षेत्र से आपको लोग चुन के आते हैं। एक है संघ सहमत होने की इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं, ये एक सहमति का परिणाम नहीं है। एक सहमति के परिणाम की जो ये अमेरिका में देखा जाता है, जिसमें राज्य सहमत होके आपको संघ का निर्माण कराते हैं। भारत में कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, यानी केंद्र ही उसका प्रमुख है, कोई राज्य चाहे तो केंद्र से अलग नहीं हो सकता, अलग अपने आप को नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका में वो अलग कर सकता है। नेक्स्ट है अनीता आनंद। अनीता आनंद जो हाल में चर्चा में रही, अनीता आनंद जो हाल में चर्चा में रही वो कौन है। तो अनीता आनंद जो है वो भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक है, जो कनाडा की नई सरकार जो बनी है उसमें विदेश मंत्री बनाई गई है। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस हर साल आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कब शुरुआत हुआ था। तो सही उत्तर होगा 24 जनवरी 2024 को। और 24 जनवरी 2025 में ये जो है ये आपको महाकुंभ सम्मेलन के दौरान भी इसको मनाया गया था। तो महाकुंभ सम्मेलन के दौरान भी हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान भी आपको वहां 1 साल तक मनाएगा और कुंभ के दौरान भी इसको मनाएगा। ठीक है, तो 1 साल पूरे होने पर 24 जनवरी 2025 को कुंभ के मेले में मनाएगा, लेकिन इसके आरंभ जो है उस 24 जनवरी 2024 को ही किया जा चुका था। 24 जनवरी क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को संविधान पे अंतिम बार बैठक हुई थी और अंतिम हस्ताक्षर हुए थे और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हाल में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुनील भारती मित्तल, जो भारतीय ग्रुप के हैं। आपने एयरटेल का सिम यूज करते हैं, जो आप इन्हीं के सिम यूज करते हैं। विजय शंकर को किस देश के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोग से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क के राजा द्वारा। विजय शंकर जो है वो दक्षिण भारत के हैं और डेनिश के मानद कौंसल जनरल के समान साक्षरता और डेनिश के राजा ने इन्हें नाइट क्रॉस ऑफ ऑर्डर का सम्मान दिया है। ठीक है,
ये एक काउंसलर के रूप में भारत और डेनमार्क के बीच संबंधों को बहुत मजबूती से रखने के कारण इनको दिया गया है। नेक्स्ट है 64 नंबर सवाल, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित किस राज्यों में से कांग्रेस दल एक पूर्ण विकसित संगठन था? तो सत्ता हस्तांतरण के समय में कांग्रेस के रूप में विकसित था, तो सही उत्तर है मैसूर। मैसूर में कांग्रेस एक पूर्ण संगठन के रूप में विकसित था। भारत में से निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का पद अगर त्यागना चाहे तो आपको पता है उपाध्यक्ष को ये अपना रिजिग्नेशन देंगे। हाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सही उत्तर है मादुरो। जुलाई 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 13 जनवरी को अपना इन्होंने शपथ लिया है 25 में, निकोलस मादुरो। किस भारतीय राजदूत की अभी इजरायल में नए राजदूत तौर पर नियुक्ति की गई है? तो सही उत्तर है जितेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नागरिकता का अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है झारखंड। दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो सही उत्तर है घी। घी। निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक राज्य बनाया गया, तो पहला है 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश के बीच में। अक्षांशीय चूंकि पूछ रहा है और ये है इसका देशांतरीय विस्तार। उगड़बाड़ जलवायु लिच्ची कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? उगड़बाड़ जो है उस समय सोमालिया में शुरू किया गया है और संयुक्त राष्ट्र कृषि खाद्य संगठन FAO द्वारा किया गया और इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों में इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 40। ऑपरेशन अटलांटा का संचालन कौन करता है? ऑपरेशन अटलांटा का संचालन करता है यूरोपीय संघ। हाल ही में देश के किस राज्य ने ऑनलाइन अस्थायी लोक सेवा अदालत शुरू किया है? तो ऑनलाइन जो है अस्थायी लोक सेवा अदालत शुरू करने वाला राज्य जो है वो बन गया है आपको केरल। लोक अदालत जो है हर जगह ऑफलाइन होता है और केरल ने इसको ऑनलाइन भी आरंभ किया है। 79 में 33वें कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कथक महोत्सव का आयोजन जो है वो आपको किया गया है नई दिल्ली में। आमतौर पर याद रखें कि बहुत सारे चीज अगर जिसमें नई दिल्ली दिया हुआ है ये ट्रिक्स नहीं है, पर अगर आपको नहीं आता पर नई दिल्ली दिया गया तो मैक्सिमम में नई दिल्ली आंसर सही होता है। भारत में एकीकृत परीक्षण रेंज कहाँ स्थित है जहां मिसाइल परीक्षण होते हैं? तो है चांदीपुर उड़ीसा में। 81 नंबर सवाल है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी असहयोग आंदोलन के समय के बाद। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन था कांग्रेस का, हाँ सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि भी हुई, सही बात है। जनता के मन से ब्रिटिश सरकार का भय हट गया, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने के लिए राजी हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई रियायत देने के लिए थोड़ा बहुत राजी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता का मन जो है, एक सेकंड, ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही उत्तर
होगा। मोहम्मद गोरी और जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो सही उत्तर है 1194 का चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है मॉरिशस। मॉरिशस के किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सीपीसी पर हस्ताक्षर किया? मॉरिशस ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जो है वो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किया है? किसके साथ? अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में। ठीक है। नेक्स्ट मैथ और साइंस आपको एक साथ करवा दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य, क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना। अंतर्राज्यीय विवादों को समाधान उपयुक्त सभी इसके काम है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उत्पादन इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस एंड शांति सेंटर का स्थापना थी जो है उसका इनोग्रेशन किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद। और कहा? गुड़गांव सेक्टर में ये किया गया। कहा? गुरुग्राम सेक्टर में किया गया। भारत शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग, इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सही उत्तर है इसका जो भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात की जाती थी उसके लिए जो स्पेशल जो छूट दिया जाता है खासतौर पर व्यापार के संदर्भ में किया गया। बॉक्साइट किसकी कच्ची उत्पादन थे? एल्युमिनियम का। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है सभी इकाईडोर्नम सजीव होते हैं, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, अस्थिल मछलियों में बताशय और आमतौर पर विद्यमान होता है, उपस्थिति सब मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं यानी बाइपोरस होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं सबसे पहले तो इकाइडोर्मेंट का मतलब है नोकीले त्वचा वाला जानवर, जिसके त्वचा में नोकीला नोकीला सा होता है उसको नोकीले जानवर वाला जानवर कहते हैं। सभी नहीं होते हैं प्रज्वलित, कुछ होते हैं जो वाइपरस होते हैं, कुछ बिना वाइपरस के भी होते हैं। जिनके त्वचा में नुकीला जैसा चीज लगा होगा वो सारे इकाइनोडर्म होते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। मैच करना है। माना दारा कहाँ है? नीति माना और उत्तराखंड में। नाथुला है सिक्किम में। जो जिला है जम्मू कश्मीर में, हालांकि अभी कहाँ हो गया? लद्दाख में हो गया है। और सिपकिला है हिमाचल प्रदेश। मिला लीजिएगा। रासायनिक तत्व के अणु में विद्यमान चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? उसके अभिविन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ समान रूप से शरीर में लुप्त हो जाते हैं। यानी शरीर में यानी आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है तो कौन सा आपका पदार्थ जो है वो उसमें कमी हो जाता है, इसलिए उसमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। इसीलिए जब आपको निर्जलीकरण होता है यानी डिहाइड्रेट होते हैं, दस्त आता है, तो उसके बाद आपको नींबू और चीनी का घोल या ओआरएस पिलाया जाता है। लेकिन कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? सबसे ज्यादा नहरों का विकास और सिंचाई साधन का विकास करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जब इन्होंने नहरों का विकास बड़े पैमाने पर किया, सिंचाई साधनों का, इसने सिंचाई कर लगाना शुरू किया, जिसे हर्ब से कल्ब कहते थे।
हाल में सेबी द्वारा शुरू किए गए केंद्रीकृत डाटाबेस पोर्टल का क्या नाम था? सेबी ने जो शुरू किया है डाटाबेस, उसका नाम क्या था? सेंट्रल ऑप्शन नंबर बी। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है जिसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, हालांकि रासायनिक नाम है, नॉट ए कमर्शियल नेम, रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अगर पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने जरूरतमंदों तक शेयर कर दें और बने रहें सादा नीरज जीएस अकेडमी के साथ। हमारी संस्थान जो है रामना रोड कॉर्नर के पास अशोक राजपथ पिलर नंबर 58 के पास स्थित है। आप हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट देने भी आ सकते हैं और आप ऑफलाइन टेस्ट देकर बिहार दरोगा के लिए अपना एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।